मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ हमने 2.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है, जितना भी हमारा वर्क है। अब एक्सरसाइज 2.5 करनी है, लास्ट एक्सरसाइज है। थोड़ी बड़ी भी एक्सरसाइज, इसे शायद तीन वीडियो में शायद करना पड़े या 2 वीडियो में करना पड़े। तो मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आइडेंटिटीज के साथ। ये सारी की सारी आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको 10 आइडेंटिटीज हैं अप्रॉक्स, वो सारी की सारी आपने लर्न करनी है। ओके, तो 10 आइडेंटिटी मैंने लिखी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी, ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a। 2.5 एक्सरसाइज को करने के लिए सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको प्रॉपर्ली लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं होगी तो फिर 2.5 को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम यहां तक इतनी आइडेंटिटीज तक, ये ना 1 to 6 आइडेंटिटीज तक जितने भी क्वेश्चन है 2.5 में, वो सारे करेंगे। क्वेश्चन सारे पार्ट नहीं करेंगे, ऑलवेज कुछ पार्ट्स करेंगे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, और जिन्हें करने से बाकी के पार्ट्स को आप इजीली कर सकते हैं। ओके, देन वी शुड स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका फर्स्ट जो है 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का मैंने लिया है, सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया सबसे पहले। इस पार्ट में आपने क्या करना है, इस पार्ट में आपको दिया हुआ है x प्लस 8 एंड x माइनस 10, x प्लस 8 एंड x माइनस 10। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका किस वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड है? ये वाला क्वेश्चन आपका बेस्ड है x प्लस a x प्लस b। ओके, आपका बेस्ड है क्वेश्चन x प्लस a x प्लस b, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जिसका रिजल्ट क्या आता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे और आगे इसका रिजल्ट लिख देंगे x प्लस 8, जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए, और यहाँ पर ये x माइनस 10 है, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहने देंगे, और माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर इजीली आपको क्या पता चल रहा है कि x की जगह तो x है ही है, a की वैल्यू क्या होगी 8 हो गई, x की जगह x है ही है, और b की वैल्यू क्या होगी माइनस 10 होगी। अब आपने क्या करना है कि ये लेफ्ट साइड जो फॉर्मूले की लेफ्ट साइड थी, वो क्वेश्चन की लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग सेट होगी। और इसमें राइट साइड में जहां जहां x है वहां तो x ही रखना है, और जहां जहां a है वहां 8 रखना है, जहां जहां b है वहां माइनस 10 रखना है। x स्क्वायर सिर्फ आपने ये करना है, a की जगह 8 रखना है, 8 रख दिया मैंने। b की जगह क्या रखना था माइनस 10, तो मैंने माइनस 10 रख दिया। x की जगह x प्लस a की जगह 8, b की जगह माइनस 10। अब मैंने इसको सॉल्व करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या कैसे होगा सॉल्व, x स्क्वायर, देखिए 8, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 कितना होगा, 8 माइनस 10 मतलब माइनस का 2, माइनस 2x। इसके आगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8 10 जा 80, 10 8 जा 80। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इसका सेकंड पार्ट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने इसका लिया है, नेक्स्ट पार्ट लिया मैंने इसका फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3y2 एंड y स्क्वायर माइनस 3y2। अभी ये वाला जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये आइडेंटिटी जो है उससे रिलेटेड है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब यहाँ y स्क्वायर प्लस 3y2 है, अब इसको वही करना है कि इस क्वेश्चन को इसके नीचे लिख देना है, y स्क्वायर प्लस 3y2। साइंस का स्पेशल ध्यान रखना है, साइन सेम होना चाहिए, बाकी ए भी तो अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो क्या है इसमें कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह वाई स्क्वायर लिखना है और b की जगह 3/2। ओके, a की जगह वाई स्क्वायर, b की जगह 3/2। साइन अपनी जगह पर लिखो,
अगर मान लो साइन को चेंज होता तो हम कॉमन ले लेते साइन को। अच्छा यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह मैंने क्या रखना है, वाई स्क्वायर रखना। ए की जगह वाई स्क्वायर रख दिया और ए के ऊपर एक स्क्वायर पहले से ही है, और माइनस में क्या रखना है, बी का स्क्वायर। बी क्या है 3/2, दोनों में 3/2 अभी तो 3/2 होल स्क्वायर। यहां पर आपके पास मिल जाता है वाई स्क्वायर का स्क्वायर में मतलब क्या होता है, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को। 2 2 या 4, वाई का स्क्वायर, वाई की पावर आपके पास क्या रहेगी 4 आ जाएगी, और माइनस में ये ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा। 3 3 या 9, 2 2 या 4। तो ये जो आपका रिजल्ट है y की पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। इसमें जो 2 पार्ट बाकी के बचे हैं वो आप इजीली खुद भी कर सकते, खुद भी अटेम्प्ट करेंगे। हम अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 into 107। अब कुछ नहीं है, आइडेंटिटीज ही लगेंगी, लेकिन अब वेरिएबल की बजाय नंबर्स पे, यानी 103 into 107। अब इस तरह के अगर नंबर वाले क्वेश्चन है तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं 103 को लिख दूं, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करने हैं तो देखिए निकालना प्रोडक्ट ही है। अब प्रोडक्ट का मतलब ये तो नहीं है कि आप सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 107 के नीचे 103 रखें और गुणा करना शुरू कर दें। अब बोला है कि आइडेंटिटीज का यूज करना है तो कैसे करेंगे, 103 को लिखेंगे 100 + 3 एंड 107 को लिखेंगे 100 + 7। अब देखिए इसको, अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, x + a और x + b वाली। रिजल्ट पता ही आप लोगों को क्या होता है, x² + a + b x + ab। अब इस रिजल्ट को इसके नीचे रख देंगे, जो हमने निकाला ना, इसका इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको इसके नीचे रख दीजिए। 100 + 3 100 + 7। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि x की जगह 100 रखना है, x की वैल्यू क्या है 100 है, a की जगह 3 और b की जगह 7। देखिए साइन प्लस प्लस ही है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस हुआ होता, सपोज यहाँ माइनस होता है तो क्या करते, लिखते प्लस ही, माइनस को ब्रैकेट में ले लेते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब x की जगह जहां जहां x है वहां 100 रख दो बस, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या रखना है 3, a की वैल्यू 3 है, b की जगह 7, b की वैल्यू 7 है, इंटू x। सॉरी, x की जगह में क्या रखना था 100 रखना था, x की जगह x नहीं है 100, और a की जगह 3 इंटू 7। बस सब कुछ नहीं करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 + 3 क्या होगा 10 होगा, 10 into 100 कितना हुआ 1000, 7 3 जा 21। और देखिए इसको जब ऐड आप करेंगे तो 1 1 0 2 1, यही फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसका एक पार्ट और लिया मैंने, थर्ड पार्ट और लिया सेकंड क्वेश्चन का। जो थर्ड पार्ट है वो है 104 into में 96। अब इसको भी मैंने वैसे ही करना है, 100 + 4। अब देखिए 96 है, इंटू 96 है ना, 96 को अगर मैं चाहूं तो 100 - 4 भी लिख सकता हूं और 90 + 6 भी लिख सकता हूं, दोनों से सॉल्व होगा। लेकिन 90 + 6 लिखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा करने से, तो हम क्या लिखेंगे 100 - 4 लिख देंगे। बाबा अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको x लूं, इसको a, ठीक है, मतलब इसको a लेता हूं, इसको b लेता हूं, इसको a लेता हूं, इसको b लेता हूं, तो a + b और इसको a - b, तो रिजल्ट क्या होता है a² - b² होता है। अब इस वैल्यू को इसके नीचे रख दो, दैट मींस 100 + 4 100 - 4। हमेशा नीचे फॉर्मूले के रख के मैंने क्यों बताया, ताकि आप मैच कर सकें कि x की जगह ये रखना है, a की जगह रखना है, b की जगह ये रखना है। 100 यानी a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 4, यानी a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4, यानी राइट साइड में a की 100, b की 4, 100 का स्क्वायर माइनस b का क्या है 4, 100 का स्क्वायर 10,000 -16 4 का स्क्वायर। अब जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, 10 में 6 का 4 हो जाएगा एंड 9 8 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 9984 हो गया, ये 9984 हो गया, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया।
तब यहां पर आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिल्कुल जो भी मल्टीप्लीकेशन आपने करना है, जिसका भी आपने रिजल्ट निकालना है, किसी में भी आपने मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, आपने हमेशा आइडेंटिटीज का यूज करना है। ओके, ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये नहीं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाने लगो, उसमें आइडेंटिटी का यूज करना है तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सेकंड पार्ट लिया मैंने 3 का, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए ये तो स्क्वायर है, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपके पास कितनी आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली? फिर देखिए एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। 4 आइडेंटिटी है। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो नहीं लग सकता, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कितनी वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, और जबकि ये बहुत छोटी टर्म है, इसमें नहीं लग सकता। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म होती है, यहाँ क्या 3 है। ऑब्वियस सी बात है कि 2 फॉर्मूले जो हैं वो इसमें अकॉर्डिंग सेट हो सकते हैं। एक हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें सेट नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में कहीं पर भी माइनस नहीं होता। अब तो फिर क्या बचा हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे 2ab आगे इधर ले लिया, बी स्क्वायर इधर ले लिया, कुल मिलाकर लेकिन आइडेंटिटी यही है। अब इस सिचुएशन को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये सिचुएशन राइट वाली है या ये सिचुएशन लेफ्ट वाली है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता चला 3 टर्म या राइट वाली सिचुएशन होगी। तो मैंने इसको राइट वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो मैं 4y² माइनस 4y प्लस 1 कैसे सेट करूं? इसको मैंने यहां पर सेट करना है। कैसे करूं? 4y² को मैं लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, प्लस अभी बीच वाली टर्म को रहने देते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1 का स्क्वायर करने में नहीं आएगा। माइनस, अब भाई देखिए इसको अगर मैं a समझू, इसको b समझू, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, कि क्या बचा बीच में? माइनस 2, यानी माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है? 2y, और b की वैल्यू क्या है? 1। हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, चाहे क्यूब का हो चाहे स्क्वायर का हो, तो क्या करेंगे हम उसमें? a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से a की वैल्यू क्या पता चल जाएगी? 2y आएगी, यहां से 1 पता चल जाएगा। तो बीच में जो लिखना है उसको उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, क्योंकि क्या होता है? 2ab होता है। अब इसका जो रिजल्ट है वो लेफ्ट में क्या आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों? वैसी बात है भाई, इसमें a और b था, इसमें a भी क्या है? 2y का 1 है। अब इसको ब्रेक करके अगर लिखें 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1, ओके, 2y माइनस और 2y प्लस 1, ये आपको फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका मैंने पार्ट लिया है थर्ड पार्ट, x² माइनस y² बाय 100। अरे ये पार्ट तो काफी इजी है, x को x² है तो x का x² है माइनस, अगर इसका पूरे का स्क्वायर करना है तो देखिए y पे तो स्क्वायर है ही है, अगर मैं y के नीचे 10 लिख दूं, y माइनस 10 का होल स्क्वायर लिख दूं, बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि 10 का भी स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। अब आपने क्या करना है? इसको ब्रेक करके लिखना। आपको इसकी आइडेंटिटी अगर ध्यान हो तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? पहले इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूं कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं a लूं, इसको b लूं, तो ये क्या है? चलो a² माइनस b² है, तो अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? x प्लस y बाय 10 x माइनस y बाय 10। सॉल्व। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सपैंड करना है आपको, एक्सपैंड। क्वेश्चन नंबर 4 मींस एक्सपैंड करना है। तो देखिए एक्सपैंड कैसे करते हैं? एक्सपैंड है 2x
माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करना, ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में आपको ये नहीं लग रहा कि अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक्सपैंड करने के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर के कितने फॉर्मूले, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म्स, कौन सा लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और देखिए इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। ए की जगह तो 2x लिख दो। अब देखिए यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो मैं क्या करता हूं, लिखता तो प्लस ही हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करना है, लेकिन b की जगह क्या लिख देता हूं, माइनस का y, माइनस को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं ताकि मेरे को आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हर केस में आप लोग करेंगे जहां भी आपको माइनस दिखे, यहां तो प्लस ही है तो प्लस का जेड। अगर आप ध्यान से देखें भी ए की जगह क्या बन गया, सॉरी यहां पर x है ना, ए की जगह क्या बन गया 2x, b की जगह क्या है माइनस का y, c की जगह z। अब जहां जहां a है राइट साइड में वहां वहां 2x रख दो, जहां जहां b है वहां माइनस y रख दो और जहां जहां c है वहां z रख दो। 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2a की वैल्यू क्या है 2x है और b की वैल्यू माइनस y है। तो आगे नहीं आ रहा तो फिर इसके नीचे लिख देता हूं मैं, प्लस 2bc है, b की वैल्यू क्या है माइनस y है और c की वैल्यू क्या है z है, प्लस 2ac है, a की वैल्यू 2x है एंड c की वैल्यू क्या है z। अब 2x का होल स्क्वायर, राइट साइड वाली जो सिचुएशन है उसको क्या करना है हमने सॉल्व करना। 2x का होल स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट माइनस आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको, ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर पावर गिवन हो तो रिजल्ट में माइनस नहीं आता, y के ऊपर तो स्क्वायर रहेगा ऑब्वियस, प्लस z स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 2 2 जा 4। अब एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते लेकिन साथ में तो लिखे जा सकते हैं। यहां पर भी सेम है, प्लस माइनस माइनस 2y z। यहां पर देखो माइनस का साइन नहीं है, यहां पर प्लस रहेगा, प्लस का 2 2 जा 4xz। ये जो आपके पास रिजल्ट आया, रिजल्ट आया ना आपके पास, यही इस क्वेश्चन को एक्सपैंड करके लिखा गया। अब इसमें देखिए 6 पार्ट है आपके पास, है ना, कुछ इजी भी है कुछ मुश्किल भी है। सारे के सारे पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे इसके 4th क्वेश्चन के, और जो भी दिक्कत लगे वो फिर से पूछ लेना अपने मैसेज में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, इसमें फैक्टराइज करना है, ओके। इसमें फैक्टराइज कैसे करना है, इस 2 पार्ट है तो एक को ले लेता हूं मैं, सेकंड वाला ले लेता हूं क्योंकि बच्चों को सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz। अरे z को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना क्योंकि मैंने जो z बनाया वो 2 की तरह भी लग सकता है, ओके। देन अब देखिए इसमें क्या करना, फैक्टराइज करना। देखिए एक तो होता है एक्सपेंड करना, दूसरा होता है फैक्टराइज करना। जो 4th क्वेश्चन था, अब 4th क्वेश्चन को जो भी मैंने किया उसको देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला खोल के क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें फैक्टराइज करना है। उसमें जो सिचुएशन दी थी वो कौन सी दी थी, लेफ्ट साइड वाली, और इसमें जो सिचुएशन दी है वो बेटा कौन सी दी है, राइट साइड वाली सिचुएशन दी है ना। अगर मैं फॉर्मूले को देखूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं देखता हूं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट भी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखता हूं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है ना। आपको ये सिचुएशन दी थी 4th क्वेश्चन में, राइट साइड में निकाल के आपने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। अब ध्यान से देखो ये जो स्क्वायर वाली है जितनी भी है ये कौन सी सिचुएशन है, ये एक्चुअल में सिचुएशन कौन सी है, राइट वाली सिचुएशन।
राइट वाली सिचुएशन से इसको कहां लेके आना है, लेफ्ट वाली सिचुएशन में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? ऑब्वियस बात है, इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो भाई सेट कैसे करें हम देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये 2x² है, इसको a² बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अब ऐसा क्या लिखूं कि पूरे का स्क्वायर हो जाए, x पे तो स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर हो जाए। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं 2 के ऊपर रूट ले लेता हूं, है ना, रूट ले लूं तो ये पूरे का स्क्वायर बनता है। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। रूट 2x है ना, पूरे का स्क्वायर है। अगर ये दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास 2x² ही बचेगा। इसीलिए इसको ये लिखा जा सकता है। इसको b² लिखना भाई, ये तो ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और तीसरी चीज आपके पास क्या है, 8z²। तो 8z² को आप क्या लिखें कि भाई पूरा का पूरा c² हो जाए, तो इसको आप लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं भाई, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक 2√2z का होल स्क्वायर। इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2√2 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर दोनों पे, तो दोनों के पास होगा। अब यहां पे भी ये स्क्वायर दोनों पे है, तो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। 2² √2 का स्क्वायर इंटू z², रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, एंड 4 2 जा 8z²। यानी फाइनली रिजल्ट यही आ रहा है। बट मुझे उसको स्क्वायर की टर्म में लिखना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, इतना करने के बाद, बस इतना ही वर्क करना है आपको, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। इतना वर्क करने के बाद अब एक चीज और, माइनस प्लस साइन का भी ध्यान दीजिए कि यहां माइनस है, यहां माइनस है। ऑब्वियसली बात है कि आगे कहीं माइनस आया होगा, मतलब किसी ना किसी टर्म के आगे माइनस होगा। अगर आप देखें इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, नंबर्स में देखिए, वेरिएबल्स देखेंगे, यहाँ भी x है, वहां भी x है, दोनों में x है और दोनों के आगे माइनस है। तो आप यहाँ से एक दिमाग लगा देंगे, भाई x के आगे क्या होगा, माइनस होगा। तो आप यहाँ x के आगे क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। बस इतना कर लिया आपने, a b c की वैल्यू फाइंड कर ली, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। अब जो आगे का वर्क है इसके अकॉर्डिंग लिख दो, इसको देखने की जरूरत नहीं। जैसे आगे क्या है, 2ab 2bc 2ac लिखना है ना, तो 2ab, a की वैल्यू -√2x, b की वैल्यू क्या लिखेंगे, y, प्लस 2bc है, b की वैल्यू क्या है, y इंटू c, 2√2z प्लस 2ac, a की वैल्यू क्या है, -√2x इंटू c की वैल्यू 2√2z। ये सब क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए है। अच्छा, ये एक्चुअल में आपका क्या होगा, राइट सिचुएशन बन गई, तो इसको लेफ्ट में लिख देंगे आप। इसका, इसका और इसका, तीनों का क्या है, ये होल स्क्वायर है, यानी कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z का क्या होगा, ये होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर देंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। एक बात और लिख देंगे इसमें, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। और ये इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि जो 4th क्वेश्चन था उसमें आपके पास ये वाली सिचुएशन दे रखी है, एक्सपैंड करके फॉर्मूला लगा के राइट। जो 5th क्वेश्चन है वो कौन सा है, राइट वाली सिचुएशन दे रखी है, कॉम्पैक्ट करके ये वाले सिचुएशन को लाना है। अब इसमें आपको ये क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली बात है सारी टर्म्स ऐसी बनानी पड़ेगी। 2x² को पूरा होल स्क्वायर, मतलब पूरा x स्क्वायर कैसा बना, √2x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इसमें, y का y स्क्वायर होगा, इसी बात है। 8 को क्या लिखा, 2√2z का होल स्क्वायर। और क्यों लिखा है ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया कि अगर इन्हें सॉल्व करूं तो रिजल्ट यही मिल रहा है। अब मैंने इसके आगे माइनस को लिखा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, x। अगर दोनों में x कॉमन है, दोनों के आगे माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है x के आगे क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा, x के आगे माइनस लिख दिया। इतना बस आपने वर्क करना है। इतना वर्क करने के बाद आपको क्या पता चल जाता है कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू y है, c की वैल्यू 2√2z है। अब 2ab 2bc 2ac को इसको अकॉर्डिंगली लिख दो, 2a यहां से लिख दिया, b यहां से लिख दिया, 2bc 2b यहां से लिख दिया, c यहां से लिख दिया, 2ac है, 2a यहां से लिख दिया, c यहां से लिख दिया।
अब ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गई, वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई? राइट साइड में। इसको आपने क्या लिखना है? लेफ्ट में लिखना, यानी कि अब ये a प्लस बी प्लस सी का क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया, जिसमें कि a क्या है? ये है, b ये है, c है, लिख दिया मैंने भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर है, यानी 2 टाइम्स था, तो मैंने डिफरेंशिएट करके 2 बार लिख दिया। क्वेश्चन आपको क्या हो गया? सॉल्व हो गया। फिर भी कोई एरर या इश्यू रह जाता है तो आप मुझसे मैसेज में पर्सनली भी पूछ सकते हैं या फोटो खींच के भेज सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है इस पॉइंट में डाउट है। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल पॉलिनोमियल आपको 2.5 एक्सरसाइज में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट आपने डरना नहीं है, बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और जो भी प्रॉब्लम या इश्यू हो वो मुझसे शेयर करना है कि सर ये प्रॉब्लम है। तो भाई इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2a माइनस 3b का क्यूब, यानी 6 क्वेश्चन 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है? a प्लस बी क्यूब a माइनस बी क्यूब। अरे ये कौन सा है? बीच में माइनस है तो वैसी बात है a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। इसको इसके नीचे रख दीजिए 2a माइनस 3b। ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपने कुछ भी नहीं करना, a की जगह 2a लिख देना है और b की जगह 3b, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की जगह 2a, b की जगह 3b है, तो राइट साइड में भी a की जगह 2a, b की जगह 3b। a की जगह 2a लिखा, 2a का क्यूब, b की जगह 3b, 3b का क्यूब, माइनस 3, a की जगह 2a, b की जगह 3b, a की जगह 2a, b की जगह 3b। कुछ भी नहीं किया, सारे फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले मैंने a की जगह 2a, b की जगह 3b, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बन, ये लिख दिया मैंने। अब राइट साइड वाली सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 या 4 2 या 8, और a के ऊपर क्यूब रहेगा ही रहेगा। 3 का क्यूब 3 3 या 9 3 या 27, b क्यूब। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है आपको कि माइनस 3 2 या 6, 6 3 जा 3 2 या 6, 6 3 जा 18, 80 ab, 2a माइनस 3b। अब एक स्टेप और रहेगा बस इसमें, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब 18 को 2 से करेंगे 36 है, 18 2 या 36, अब a इंटू a स्क्वायर और b को एज इट इज। इस टर्म को मैंने पहले इससे किया, फिर इस टर्म को इससे किया, या माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 18 3 या 54, a का a ही रहेगा, b इंटू बी। तो यहां पर आपका ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला था ये सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। इसके बाकी के जो पार्ट है वो आप इजीली क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट था 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे जैसे मैंने अप्लाई करना आपको बताया। एक लास्ट क्वेश्चन आज का और ले लेते हैं, 7th क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपका क्यूब का जो जहां तक मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई यहाँ फॉर्मूले तक कंप्लीट कर लिया है, तो 99 का होल क्यूब है ना। 7th क्वेश्चन का एक पार्ट ले लिया 99 का होल क्यूब। इसको आपने क्या लिख देना है, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो देखिए है वही क्वेश्चन, लेकिन वहां स्क्वायर था, यहाँ क्या क्यूब है। और ऑब्वियसली बात है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगा के, तो इसलिए इसको फॉर्मूला लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, और नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा इसको। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, a की जगह 100 माइनस 1 का होल क्यूब, a की जगह 100। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया ना मैंने, अब a की जगह 100 लिखना है, b की जगह 1 लिखना है, और राइट साइड को सॉल्व करना है बस। a की जगह 100 लिखा तो 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 एंड 100 माइनस 1। 100 को क्यूब बार करें तो 1 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 zeros, माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 300, और 100 माइनस 1 इसमें निकल दो 99,
-1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 3 9 27 2 रहेगा 3 9 27 29 29700 अब आपने क्या करना है माइनस 29701 29701 आपने जस्ट इसको माइनस करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं माइनस करना भी आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको माइनस करना आता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। 29701 आंसर इज 970299। देख लेना आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई थोड़ी बहुत एरर हो तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी जल्दबाजी में किया तो हो सकता है कि एरर हो, वैसे ठीक ही होगा जहां तक। ओके देन यहाँ पर आपका 2.5 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी जितने मैं कर पाया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिनसे कि आपके 2.5 के 7 क्वेश्चन तक जितने ही भी सारे पार्ट्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाए, उतना मैंने करने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको बेटा कोई डाउट या इश्यू रह गया हो तो आप मैसेज में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ ग्रेट डे।